हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो मैंने आपको 4 चैप्टर्स कराए हैं वो आपको समझ में आए हैं। अगर मेरा पढ़ाया वो आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी है कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए अब हम अपना चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू करते हैं। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया है। तो आइए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब तक हमने रियल नंबर्स को पढ़ा है क्लास 10th में भी, और इधर सेट्स भी जब हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 में तो हमने रियल नंबर्स तक पढ़ा है, ये आपको मालूम है। अब मान लेते हैं कि जब मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हो रहा था, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, तो इस तरीके की कुछ इक्वेशंस हमें मिली। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर जब हमने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी तो इसमें क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये दूसरी वाली इक्वेशन में हमें मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ना तो -1 हो सकता है ना -4 हो सकता है। इसी तरीके से और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। ए एक्स स्क्वायर, इन जनरल अगर हम लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और जिस भी इक्वेशन में हमें जो डिस्क्रिमिनेंट डी होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4, इसी को हम डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दिस इंप्लाइज नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स और सॉल्यूशन। अब ये चैलेंज था कि इस तरीके की इक्वेशंस हैं, अल्टीमेटली उनको सॉल्व तो करना है, किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो जो हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मिला है, तो इससे मुझे क्या मिलता है, एक्स की वैल्यू मुझे मिलती है एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। इस -1 को हमने एक सिंबल से डिनोट कर दिया, जिसको हम आई की तरह से लिखते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये आई है, कुछ कहते हैं कि ये ग्रीक लेटर आयोटा है। ग्रीक लेटर आयोटा, IOTA, आयोटा है, उसी से ये सिंबल लिया गया है। तो इस तरीके से हमने आई को क्या लिख दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। या हम ये भी कह सकते हैं कि आई स्क्वायर कितना हो गया, आई स्क्वायर हो गया आपका -1। तो यहां से हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत करते हैं और हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख देते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by z। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया।
जिसके अंदर ए और बी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। ए एंड बी आर रियल नंबर्स। अब ए क्या है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी जब हम लिखते हैं, अगर हमने लिख दिया है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, आई भी बोल सकते हैं आयोटा भी बोल सकते हैं, सो दिस ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। तो इसको हम लिख देते हैं आर ई जेड आपका क्या हो गया, वो हो गया ए। इसी तरीके से बी को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये जो रियल नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम लिखते हैं आई एम जेड, दिस इज इक्वल टू बी। आयोटा नहीं लगाना है यहाँ पे, सिर्फ बी लिखना है। और ये ए और बी अपने आप में क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और जिसके अंदर ए आपका रियल पार्ट हो गया है, बी आपका क्या हो गया है, इमेजिनरी पार्ट हो गया है। अब मान लेते हैं कि मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेता हूं z1, सपोज z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी and z2 is equal to c plus iota d. Then two complex numbers are equal. z1 is equal to z2, z1 is equal to z2. This implies a plus iota b is equal to c plus iota d. तो ये उसी केस में होगा जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। दैट मीन्स a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि अगर दो रियल नंबर्स इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। ना केवल ये, अगर z1 z2 इक्वल हैं, अगर हम ये कहते हैं कि a इज इक्वल टू c है और b इज इक्वल टू d है, तब भी a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d के इक्वल होगा, या z1 जो है वो z2 के इक्वल होगा। तो ये दोनों डायरेक्शन में सही है, तो इधर भी मैं ये एरो लगा दे रहा हूं, दिस इज ट्रू इन बोथ डायरेक्शंस। ये तो बात हो गई हमारी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल होने की, कॉल दिस एज 1। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी, z1 प्लस z2 मुझे निकालना है। z1 प्लस z2 अगर मुझे निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट a प्लस आयोटा b, ये z1 हो गया, प्लस c प्लस आयोटा d। तो इसमें भी क्या होगा, रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। तो ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d। तो ये एडिशन हो गया। और अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, z1 माइनस z2 अगर मुझे करना है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। तो रियल पार्ट का रियल पार्ट से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, a माइनस c प्लस आयोटा b माइनस d। तो ये आपका क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। आइए इसी तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन भी करना है, नेक्स्ट पेज में चल लेते हैं हम। अब मैं हेडिंग में सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देता हूं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने किया इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमने किया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमने किया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमने माना क्या था, z1 क्या है हमारा, z1 इज a प्लस आयोटा b,
और Z2 हमारा क्या है, C प्लस आयोटा D। अब हमें क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाइड बाई C प्लस आयोटा D। ये जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, ये सारे के सारे हर रूल को फॉलो करते हैं जो जनरल अलजेब्रा में होते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलोज द रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले मैं a से मल्टीप्लाई कर लेता हूं पूरे ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा AC प्लस आयोटा को मैं कहीं पे भी लिख सकता हूं, आयोटा AD, आयोटा AD प्लस, अब मैं आयोटा B से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा आयोटा BD प्लस आयोटा स्क्वायर BD, आयोटा स्क्वायर BD। अब यहाँ पे जो मैंने आयोटा BD लिखा है, ये आयोटा BC होना चाहिए, तो इसको मैं C कर देता हूं यहाँ पे, ये बन गया आयोटा BC। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है। अब आप ये देखिए कि ये बन गया AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, आई स्क्वायर -1 होता है तो ये हो गया माइनस BD। तो रियल पार्ट को इकट्ठा कर दीजिए आप, AC माइनस BD, ये तो मेरा हो गया रियल पार्ट, प्लस आयोटा को आप अलग कर दीजिए, AD प्लस BC। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। दिस इज Z1 इंटू Z2। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डिवीजन, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो ये हमारा था फोर्थ हो गया हमारा, हमने 3 पिछले पेज में किए थे। फोर्थ इज मल्टीप्लिकेशन एंड फिफ्थ इज डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या हो गया, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो ये बन गया A प्लस आयोटा B डिवाइडेड बाई C प्लस आयोटा D। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें रेशनलाइजेशन करना है। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे आप क्या करिए, C प्लस ID नीचे है तो C माइनस ID से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन। तो C माइनस आयोटा D डिवाइडेड बाई C माइनस आयोटा D। तो देखिए क्या आ जाएगा, पहले A से मल्टीप्लाई करिए, AC बन गया माइनस AD माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा BC एंड माइनस आयोटा स्क्वायर BD, माइनस आयोटा स्क्वायर BD। तो ये तो हो गया, हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लिया है, डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करिए। C प्लस ID, C माइनस ID है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, C स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर D स्क्वायर। तो अब देखिए ये क्या बन जाता है आपका, ये माइनस आई स्क्वायर BD जो है, ये इसमें से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है तो ये प्लस BD बन जाएगा। चलिए इसी ऑर्डर में लिखता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस BD डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर -1 हो गया तो ये बन गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, AC प्लस BD AC प्लस BD, प्लस लिख लेते हैं माइनस लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है, तो मैं माइनस ही लिख दे रहा हूं। तो माइनस अगर मैं लिख के आयोटा को बाहर निकालता हूं, माइनस लिख के आयोटा को अगर बाहर निकालते हैं तो कितना बच गया, AD माइनस BC।
AD माइनस BC, प्लस लिख के निकालते तो BC माइनस AD हो जाता, होल डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था, सपोज हमने z इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं एक चीज और हम कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मान लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, आयोटा b। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लिखते हैं 1 अपॉन z। ये बेसिकली क्या हो गया, z इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई जेड, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। तो इसको भी हम रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये किसके इक्वल बन गया, a माइनस आयोटा b। अब आप इस चीज को याद रख लीजिए, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस आयोटा b इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 बन जाता है और माइनस माइनस प्लस बन जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, z इनवर्स हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है, अगर मान लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो हम एक कॉन्जुगेट भी डिफाइन करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z, इसको हम डिनोट करते हैं z बार से, और ये आपका होता है a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, दिस इज द कॉन्जुगेट। अब अगर हम दो बार कॉन्जुगेट निकालते हैं, z बार का भी हम बार कर देते हैं, तो वापस से ये क्या बन जाएगा, a प्लस आयोटा b बन जाएगा। तो इस तरीके से अभी हम आपको और बताएंगे, आगे भी बताएंगे, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है, इसको हम कहते हैं मॉड z का स्क्वायर। तो अगर मुझे मॉड z लिखना है, जिसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसी को z इनवर्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं z बार डिवाइडेड बाई मॉड z का स्क्वायर। तो ये लिखते हैं, अभी इस प्रॉपर्टी को हम आगे अभी डिस्कस करेंगे या सवालों में भी डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हेडिंग पहले डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हेडिंग हमने डाल दी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसके अंदर हमारा है मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये दोनों चीजें इसमें पढ़ लेते हैं, हालांकि मैंने पिछले पेज में भी आपको मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट थोड़ा सा बता दिया है, तो फिर से हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके अंदर अगर मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है मेरे पास, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अगर मेरे पास है, तो मॉड z को मैं इस तरीके से लिखूंगा, दिस इज मॉड्यूलस z एंड दिस इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका मॉड्यूलस हो गया, मॉड्यूलस को जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया है। और
जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्जुगेट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कॉन्जुगेट को हम जेड बार से डिनोट करेंगे। जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, जिसको मैंने पिछले पेज में आपको वर्कआउट करके बताया था, वो कितना आ गया था, दिस इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड बार डिवाइडेड बाई मॉड जेड स्क्वायर। ये भी मैंने लास्ट पेज में आपको लिख के दे दिया था। अब आप देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी, कॉन्जुगेट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं मॉड्यूलस के ऊपर हैं। तो सबसे पहली चीज, एक प्रॉपर्टी जो हमारी निकल के आती है, इसी से ये निकल के आ जाएगी, जेड बार का मतलब हो गया 1 बाई जेड, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड बार इज इक्वल टू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। इसी चीज से आ गई है, जेड बार का मतलब हो गया 1 बाई जेड, तो ये जेड बार है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 1 बाई जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड बार चले गया और मॉड जेड स्क्वायर इधर आ गया, सो दिस इंप्लाइज जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। अब आइए कुछ और प्रॉपर्टीज को हम करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी 1 लिख दिया है मैंने, मॉड ऑफ z1 z2, मॉड ऑफ z1 z2 मल्टीप्लीकेशन में है ये z1 z2, तो इसमें हम मॉड को सेपरेट कर सकते हैं, दिस इज मॉड z1 मल्टीप्लाइड बाई मॉड z2। ये तो हो गया पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गया मॉड ऑफ z1 बाई z2, मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड z1 डिवाइडेड बाई मॉड z2 प्रोवाइडेड z2 इज नॉट इक्वल टू 0, z2 को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीके से आइए तीसरी प्रॉपर्टी हम कैसे लिख सकते हैं, ये कॉन्जुगेट के ऊपर हो गई है, z1 z2 का कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये कॉन्जुगेट भी सेपरेट हो जाते हैं, z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाई z2 का कॉन्जुगेट। इसी तरीके से चौथे नंबर पे z1 बाई z2 है हमारे पास, इस पूरे का मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 का कॉन्जुगेट प्रोवाइडेड z2 इज नॉट इक्वल टू 0, z2 को 0 नहीं होना चाहिए। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो भी हमारी आइडेंटिटीज अलजेब्रा में होती हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी एप्लीकेबल हैं, एज इट इज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी उनको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और एक्सरसाइज हमारी 5.1 को अगली क्लास में हम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ ही आप सब लोगों को